गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। KCNIT प्राइवेट ITI बांदा से मैं कामता प्रसाद प्रजापति आज ITI के एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है गेज और टेम्पलेट। गेज क्या होता है, पहले गेज के बारे में पूरा विस्तार पढ़ेंगे, फिर इसके बाद टेम्पलेट क्या होता है उसका पूरा विस्तृत ज्ञान करेंगे। ठीक है, आज के टॉपिक पर है। आज टॉपिक जो चलेगा वो है गेज। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था किसके बारे में, जिग और फिक्चर्स के बारे में बताया था। जिग कैसे कार्य करता है, फिक्चर्स कैसे कार्य करता है, दोनों में क्या अंतर होता है, उसके क्या लाभ होते हैं। आज के टॉपिक पर हम बताते हैं आपको गेज कैसे क्या काम करता है, गेज क्या होता है। आइए गेज की शुरुआत करते हैं, गेज कैसे कार्य करता है। गेज इंट्रोडक्शन। गेज एक प्रकार का ऐसा मापक यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, अधिकतम और न्यूनतम स्वीकृति सीमा के अंतर्गत उत्पादन की जांच करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला निरीक्षण उपकरण होता है। मतलब हाई लिमिट, अधिकतम और न्यूनतम स्वीकृति सीमा के बीच में जो उसकी जांच करता है, जो उपकरण प्रयोग में लाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, गेज कहते हैं। और दूसरी चीज़ है, वर्कशॉप में जब मशीनों के पार्ट्सों में इंटरचेंजेबल पार्ट्स का अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। कैसे गुणों का, इंटरचेंजेबल पार्ट्स का अधिक मात्रा में उत्पादन करने के लिए इन पार्ट्सों को बनाते समय इनके साइजों की सूक्ष्मता की जांच करने की आवश्यकता पड़ती है, तब भी हम किसका यूज करते हैं, गेज का प्रयोग। इंटरचेंजेबिलिटी क्या होता है, इंटरचेंजेबिलिटी अलग अलग कारीगरों के द्वारा बनाए गए पार्ट्स जो होते हैं वो एक साथ असेंबल आसानी से किए जा सके। अगला, गेज एक प्रकार का बिना स्केल वाला ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, बिना स्केल वाला इंस्पेक्शन टूल होता है। मतलब गेज पर किसी भी प्रकार के पैमाने बहुत नहीं बने होते हैं। पार्ट्स का अधिक मात्रा उत्पादन करने में किया जाता है, निश्चित साइजों को चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये गेज का इंट्रोडक्शन था। गेज के एडवांटेज, गेज के क्या लाभ होते हैं। उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, समय की बचत होती है गेज का प्रयोग करने से, पार्ट्स को आसानी से चेक कर सकते हैं, कम कुशल कारीगर और कम पढ़े लिखे कारीगर भी आसानी से कार्य को कर सकते हैं, पार्ट्स को बनाने में लागत कम आती है, पार्ट्स को इंटरचेंजेबल बनाने में आसानी रहती है। ठीक है, अगला देखें, गेज का रखरखाव आसान होता है, ये अधिक समय तक कार्य करते रहते हैं, उत्पादन की जांच तेज़ी से की जा सकती है और गेज मापने के उपकरण की तुलना में किफ़ायती होता है। इसके बाद गेज का मटेरियल्स, गेज किस मेटल्स के बने होते हैं जो जर्नल कार्यों में होते हैं और जिनका प्रयोग बहुत कम और कम किया जाता है, तो वो गेज हमारे हाई कार्बन स्टील और एलॉय स्टील के बने होते हैं जिनको हार्डनेस और ग्राइंडिंग करके बनाया जाता है। कुछ विशेष प्रकार के गेज होते हैं जिनका प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है, तो वो क्रोमियम स्टील और वेनेडियम स्टील के बनाए जाते हैं। गेज का साइज कैसे लिया जाता है, वर्कशॉप के अनुसार गेज का साइज जॉब के अनुसार लंबाई, उसकी मोटाई, उसकी कोणीय सरफेस, उसका टेपर आदि के अनुसार गेज के साइज को तैयार किया जाता है। ठीक है, ये गेज का साइज लिया जाता है। किस हिसाब से लिया जाता है, जॉब की मोटाई के अनुसार, लंबाई के अनुसार और कोणीय सरफेस और टेपर के अनुसार ध्यान में देते हुए उस गेज को तैयार किया जाता है। अगला देखिए, गेज के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। गेज को घिसने से बचाने के लिए गेजिंग सतह पर क्रोमियम की कोटिंग कर दी जाती है जिससे उसकी ऊपरी सतह नहीं घिसती है। गेज को परिशुद्धता में बनाने के लिए ग्राइंडिंग और लैपिंग की जाती है। क्या की जाती है, ग्राइंडिंग और लैपिंग की जाती है। गेज की सतह पर बिजली द्वारा क्रोमियम की परत जमाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। यदि गेज का प्रयोग अधिक होने के बाद उसकी गेजिंग सरफेस घिस जाए तो उसकी सतह पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके उसे ठीक भी किया जा सकता है। यदि ख़राब हो जाए उसकी सतह तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके उसे हम ठीक कर सकते हैं। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने की क्रिया ही हम क्या कहते हैं, रिकंडीशनिंग ऑफ गेज कहलाती है। गेज को प्रायः स्टैंडर्ड साइज में बनाया जाता है। गेज रफ सरफेस पर प्रयोग में नहीं लाए जा सकते हैं। जो कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखा जाता है कि गेज, इसके बाद गेज का
वर्गीकरण, गेज का वर्गीकरण कैसे? एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए गेज का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है: वर्कशॉप गेज, इंस्पेक्शन गेज और मास्टर गेज। वर्कशॉप गेज कैसे कार्य करता है? वर्कशॉप गेज का प्रयोग वर्कशॉप में किसी भी जॉब को चेक करने के लिए किया जाता है। इसकी एक्यूरेसी जो होती है 0.0005 इंच होती है। अगर mm में बात करेगा तो 0.01 mm होती है। और कई बुकों में आपको कई जगह पर ये भी मिल जाएगा 0.0025 mm या 0.00051 mm। ये किस ग्रेड का होता है? बी ग्रेड का होता है या सेकेंड ग्रेड का होता है। इंस्पेक्शन गेज, इंस्पेक्शन गेज में क्या होता है? इस गेज का वर्कशॉप गेज की शुद्धता चेक करने के लिए करते हैं और इसकी एक्यूरेसी जो होती है 0.003 इंच होती है या 0.01 mm होती है। और कई बुकों में आपको एक आध किताबों में ये भी मिल जाता है 0.0085 mm होती है। ये किस ग्रेड का होता है? तो ग्रेड 0 का होता है और ए ग्रेड का होता है। रेफरेंस और मास्टर गेज, रेफरेंस और मास्टर गेज और कंट्रोल गेज, ये तीनों एक ही गेज के नाम है। मास्टर गेज को हम रेफरेंस गेज के नाम से जानते हैं और या कंट्रोल गेज के नाम से जानते हैं। तो इस गेज का प्रयोग इंस्पेक्शन गेज की शुद्धता चेक करने के लिए किया जाता है। इसे एसी रूम में 68 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। दूसरी चीज़, इसकी परिशुद्धता जो होती है, एक्यूरेसी होती है, वो 0.0001 इंच होती है या 0.0001 mm होती है। ये किस ग्रेड का होता है? ग्रेड 00 और ग्रेड 1, ग्रेड फर्स्ट का होता है। ठीक है, ये आपका वर्कशॉप गेज या मास्टर गेज है। अगला देखते हैं। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ गेज। गेज का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है? एक साधारण गेज जो होता है प्लेन गेज, प्लेन गेज को हम 4 भागों में बांटते हैं, 4 टाइप से देखते हैं। नंबर 1 हमारा होता है टाइप्स, नंबर 2 होता है पर्पज, नंबर 3 फंक्शन और नंबर 4 डिजाइन। ये 4 तरीके से गेज प्रयोग में लाए जाते हैं। टाइप्स के अनुसार गेज 4 प्रकार के होते हैं। स्टैंडर्ड गेज होता है, लिमिट गेज होता है, फिर इंडिकेटेड गेज होता है और कॉम्बिनेशन गेज होता है। पर्पज के अनुसार गेज 3 प्रकार के होते हैं: वर्कशॉप गेज, इंस्पेक्शन गेज, मास्टर गेज। फंक्शन के अनुसार गेज 2 प्रकार के होते हैं: डायमेंशन मेजरिंग गेज और ज्योमेट्रिकल मेजरिंग गेज। डायमेंशन मेजरिंग गेज जो होते हैं वो 3 प्रकार से लिए जाते हैं: इनसाइड, आउटसाइड और बोथ। फिर इसके बाद ज्योमेट्रिकल मेजरिंग गेज जो लिए जाते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं: गेज ऑफ क्वांटिटी और गेज ऑफ टेपर्स, गेज ऑफ प्रोफाइल। ये 3 प्रकार से लिया जाता है। डिजाइन के अनुसार सिंगल लिमिट होता है, डबल लिमिट होता है, सिंगल इंडेड होता है, डबल इंडेड फिक्स, फास्टनेड और इंटीरियल, रिन्यूएबल, सॉलिड और हेलो। ये 3 प्रकार से, ये इस टाइप से डिजाइन के अनुसार गेज लिए जाते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे गेज के प्रकार क्या होते हैं, गेज कितने टाइप्स का होता है, उसके बाद कितने प्रकार के होते हैं और उनका अलग अलग उपयोग कैसे लिया जाता है। ठीक है, अगले वीडियो में आपको इसके बारे में बताया जाएगा। एक बात मैं आपको महत्वपूर्ण वीडियो के आखिरी में बताना चाहता हूँ कि KCNIT ITI में फिटर और इलेक्ट्रीशियन के लिए दोनों ट्रेडों में डायरेक्ट एडमिशन प्रारंभ है। आप बिना ऑनलाइन किए स्टूडेंट्स भी एडमिशन ले सकते हैं किसी भी ट्रेड पर, फिटर और इलेक्ट्रीशियन, जिसकी फ़ीस फर्स्ट ईयर की फ़ीस 20,000 है और सेकेंड ईयर की फ़ीस 16,000 है। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रवेश प्रारंभ है। अगर कोई भी छात्र प्रवेश लेना चाहता है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकता है और वो अपना प्रवेश सुनिश्चित कर सकता है। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।